हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो हम क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में और अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती हैं और उसको हम प्रॉफिटेबली कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी मेटल्स अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ज्यादातर मेटल्स अर्थ क्रस्ट में ही पाई जाती हैं, बट कुछ मेटल्स सी वाटर में भी होती हैं, जो कि उनके कंपाउंड्स के रूप में होती हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सी वाटर में भी कुछ मेटल सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं, मेटल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सो सम एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स व्हिच नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। उनको हम मिनरल्स कहते हैं। सो एट सम प्लेसेस दीज मिनरल्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ सम पर्टिकुलर मेटल। तो हम उस पर्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम, तो आज हम वही सीखेंगे। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो अलग अलग मेटल का एक्सट्रैक्शन अलग अलग प्रोसेस से होता है। एंड सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती है। ऐसी कौन सी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। और कई बार सिल्वर और कॉपर कंबाइंड स्टेट में भी होती है, अपने कंपाउंड्स के रूप में भी होती हैं। क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बॉटम वाली मेटल्स होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती है, बहुत कम रिएक्ट करती हैं। तो वही मेटल्स अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। बाकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की मेटल्स होती हैं वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो कभी भी फ्री स्टेट में पाई ही नहीं जा सकती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये हमेशा अपने ऑक्साइड के रूप में मिलती है, ज्यादातर ऑक्साइड के रूप में मिलती है। अभी जो मैंने कॉपर और सिल्वर के बारे में बात की, तो इनके भी कंपाउंड्स होते हैं, कई जगहों पर कंपाउंड्स के रूप में मिलती है, कई जगह ये फ्री स्टेट में भी मिलती है। तो इनके कंपाउंड जनरली सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। तो जो ये मेटल कंपाउंड होते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड या जो भी मेटल कंपाउंड है, इनको हम ओर बोलते हैं। और इन्हीं ओर्स से डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करके हम मेटल निकालते हैं। अच्छा, जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल मेटल्स होती हैं, जैसे जिंक है, आयरन है और लेड है, तो ये मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, बट ये मेटल्स भी ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स ओर के रूप में होती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम मेटल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। सो in the extraction of metal from the ore several steps are involved। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेप किस मेटल के लिए होते हैं। इसका एक चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट बना के हम समझते हैं कि हम डिफरेंट ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि पर्टिकुलर मेटल को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए पहले चार्ट से समझ लेते हैं। हाँ बच्चों, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, इसका एक मोटा मोटा चार्ट है, आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद पर्टिकुलर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ देखिए, ओर जो कि अर्थ से माइन की जाती है, खुदाई करके निकाली जाती है। मिनरल, जो मिनरल होते हैं उसी को ओर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, इसको हम एनरिचमेंट भी बोलते हैं। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर जनरली कंटामिनेटेड विथ मेनी इम्प्योरिटीज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल एंड सैंड। और इस इम्प्योरिटी को हम गैंग बोलते हैं। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन के पहले जो इम्प्योरिटीज है वो हटाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो सबसे पहली बात है कि ओर चाहे ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, जो भी ओर हो, सबसे पहला काम होता है उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। वो कैसे हैं, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होती है उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टेन ओर का। मोल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब ओर को बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो प्योर मेटल में मिल जाती है। जो मेटल्स है मीडियम रिएक्टिविटी की, उसमें कार्बोनेट ओर भी हो सकती है, सल्फाइड ओर भी हो सकती है। तो कार्बोनेट ओर के लिए प्रोसेस थोड़ी अलग है, सल्फाइड के लिए थोड़ी अलग है। तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ मेटल, और सल्फाइड ओर में रोस्टिंग होती है तो भी ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलती है। ये कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब मेटल का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल गई तो उसको रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन होता है। जनरली इस मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करते हैं तो मेटल मिल जाती है। अभी भी ये मेटल हमारी पूरी तरह से प्योर नहीं है,
तो इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है तब हमें प्योर मेटल मिलती है। तो ये है इसका मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का। और जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी होती हैं वो जनरली सल्फाइड ओर में ही मिलती है। तो सल्फाइड ओर से रोस्टिंग किया, रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिल गई और मेटल को फिर रिफाइन कर लिया तो हमें प्योर मेटल मिल जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारी मेटल से जो मीडियम रिएक्टिविटी की है तो इनका रिडक्शन होता है कार्बन यूज करके। कार्बन यूज करके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाया जाता है। और जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं ज्यादातर तो फ्री स्टेट में ही पाई जाती है, और जो अगर फ्री स्टेट में नहीं है, सल्फाइड ओर में है, तो इनकी प्रोसेस ये है। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ बच्चों, तो मेटल्स जो कि लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है जैसे मरकरी है और कॉपर है, तो इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। तो जनरली इनकी सल्फाइड ओर पाई जाती है, तो जस्ट हीटिंग से ही हमें प्योर मेटल मिल जाती है। देखो जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि मरकरी का ओर है, इसको हम सिनाबार में बोलते हैं, CINNABAR। ये सिनाबार, इसको हम जस्ट हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉलिड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर एक्सेस हीटिंग करेंगे, अगर और हीट करते हैं हम, मतलब ये जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसको और हीट करते हैं तो ये मरकरी मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से कॉपर का भी सल्फाइड ओर होता है, क्यूप्रिक सल्फाइड। इसको भी हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो पहले ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसके साथ क्यूप्रिक सल्फाइड भी मिक्स है, इसको और ज्यादा हीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है कॉपर में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी है, जस्ट हीटिंग से ही लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली मेटल हमें मिल जाती हैं। और कुछ मेटल जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो फ्री स्टेट में ही पाई जाती है। हाँ बच्चों, तो आज हमने मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में इतना पढ़ लिया, आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। फिर उसके बाद रिफाइनिंग भी पढ़ेंगे हम। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।